हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम प्लैनेट 4 का नमस्कार। अमेरिका ने ऐसा फैसला लिया है जिसने लाखों भारतीयों के भविष्य को दांव पर लगा दिया है। जिस टैलेंट ने अमेरिका को सुपर पावर बनाया, उसी टैलेंट पर डोनाल्ड ट्रंप ने अब टैक्स का हथौड़ा चला दिया है। जिन दिमागों से सिलिकॉन वैली खड़ी हुई, अब उन्हीं दिमागों की जेब काटी जा रही है। भारतीय इंजीनियर जो अमेरिका की इनोवेशन की रीढ़ हैं, आज अपने ही पसीने की कीमत चुका रहे हैं। जैसे किसान की फसल काटकर उसी किसान से सोने के दाम वसूले जाएं। ट्रंप की इस नई पॉलिसी में साफ दिख रहा है कि उन्हें टैलेंट से नहीं बल्कि पैसों से मोहब्बत है। जिसने करोड़ों डॉलर दे दिए वही अमेरिका में राजा बनेगा, लेकिन जो गरीब और टैलेंटेड इंजीनियर हैं उनके लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे। वहीं जो औसत इन्वेस्टर है वो आसानी से एंट्री पालेगा। ये बदलाव अमेरिका की असली सोच को उजागर करता है। अब वहां ब्रेन गेन नहीं बल्कि कैश गेन ही मायने रखता है। टीसीएस और इन्फोसिस जैसी दिग्गज भारतीय कंपनियां हर साल हजारों इंजीनियरों को अमेरिका भेजती हैं, लेकिन अब अगर हर कर्मचारी को 88 लाख रुपए टैक्स देना पड़े तो ये वैसा ही है जैसे छोटी नाव में हाथी बैठा दिया जाए। इसका सीधा मतलब है कि कंपनियां अब प्रोजेक्ट अमेरिका भेजने के बजाय भारत या दूसरे देशों में आउटसोर्स करेंगी। नतीजा ये होगा कि अमेरिकी धरती पर भारतीय टैलेंट का रंग फीका पड़ जाएगा और सिलिकॉन वैली का इंडियन ड्रीम धीरे धीरे धुंधला होता जाएगा। अमेरिका को अच्छे से पता है कि इनोवेशन के लिए टैलेंट चाहिए और सबसे ज्यादा टैलेंट भारत से ही आता है। लेकिन अब वही लोग अगर फीस की दीवार में फंस जाएंगे तो स्टार्टअप और बिग टेक की रफ्तार पर सीधा ब्रेक लग जाएगा। ये किसी हद तक अमेरिका की आत्मघाती चाल लगती है, क्योंकि जिसने उनकी टेक्नोलॉजी को विश्व का नंबर 1 बनाया था, वही टैलेंट अब यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और मिडिल ईस्ट की ओर पलायन करेगा। और इस झटके को अमेरिका आने वाले सालों में जरूर महसूस करेगा। डोनाल्ड ट्रंप के साथ असली दिक्कत यही है कि कई बार वे अमेरिकी कानून से ऊपर उठकर नियम थोप देते हैं, जबकि अमेरिकी कांग्रेस ने केवल कॉस्ट रिकवरी यानी खर्च की भरपाई जितनी फीस लेने की अनुमति दी थी। लेकिन यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने करोड़ों की लूट शुरू कर दी है, और अगर यह मामला कोर्ट तक गया तो ट्रंप प्रशासन को बड़ा झटका लग सकता है। तो चलिए सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले अमेरिका का महंगा वीजा खेल जानिए। तो अमेरिका ने H1B वीजा की फीस को अचानक बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, और यही पूरी कहानी का असली झटका है। पहले तक जो कंपनियां या प्रोफेशनल्स 1 लाख से 6 लाख रुपए देकर वीजा अप्लाई करते थे, अब उन्हें उसी के लिए लगभग 88 लाख रुपए चुकाने होंगे। यह बदलाव डोनाल्ड ट्रंप ने 19 सितंबर को व्हाइट हाउस में नए नियमों पर दस्तखत करके किया है। इसका सीधा असर भारतीय आईटी कंपनियों और इंजीनियरों पर पड़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया में H1B वीजा सबसे ज्यादा भारतीयों को ही मिलता है। पिछले साल जितने भी वीजा दिए गए उनमें से 71% भारतीयों के पास थे, जबकि चीन दूसरे नंबर पर सिर्फ 11.7% के साथ रहा। यानी अमेरिका की टेक इंडस्ट्री में भारतीयों की मौजूदगी सबसे भारी है, और अब इतनी महंगी फीस देकर कंपनियों को हर कर्मचारी के लिए वीजा लेना मुश्किल होगा। इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय टैलेंट पर जो कंपनियां अमेरिका का भविष्य टिकाकर बैठी हैं, उनकी लागत अचानक आसमान छू जाएगी। यह सिर्फ भारतीयों की दिक्कत नहीं है, बल्कि अमेरिका के खुद के स्टार्टअप्स, टेक कंपनियों और रिसर्च लैब्स के लिए भी खतरा है, क्योंकि अगर टैलेंट आना कम हो गया तो इनोवेशन की रफ्तार पर सीधे ब्रेक लगेगा। अब जरा ट्रंप का गोल्ड कार्ड और अनलिमिटेड रेजिडेंसी समझिए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजा की भारी फीस बढ़ाने के साथ ही अब एक नई स्कीम लॉन्च कर दी है, जिसे गोल्ड कार्ड, प्लैटिनम कार्ड और कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड कहा जा रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई विदेशी व्यक्ति गोल्ड कार्ड ले लेता है तो उसे अमेरिका में अनलिमिटेड समय तक रहने, काम करने, बिजनेस करने, प्रॉपर्टी खरीदने जैसी सारी सुविधाएं मिल जाएंगी जो एक अमेरिकी नागरिक को मिलती हैं। फर्क सिर्फ इतना होगा कि उसे अमेरिकी पासपोर्ट और वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा। यानी आप अमेरिका के स्थायी नागरिक जैसे हो जाएंगे, लेकिन तकनीकी रूप से सिटीजन नहीं कहलाएंगे। अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक ने कहा कि ये गोल्ड कार्ड अब तक चल रहे EB1 और EB2 जैसे इमिग्रेशन वीजा प्रोग्राम की जगह लेगा, जिनसे लोग पहले स्थायी निवास पाते थे। शुरुआत में 80,000 गोल्ड कार्ड देने की योजना है, और इस स्कीम से अमेरिका को करीब 100 अरब डॉलर की कमाई होगी, क्योंकि इन कार्ड्स को पाने के लिए विदेशी निवेशक और अमीर लोग मोटी रकम देंगे। साफ है कि ट्रंप सरकार ने टैलेंटेड प्रोफेशनल्स पर बोझ डालने के साथ ही अमीर विदेशियों के लिए अमेरिका का दरवाजा खोल दिया है, ताकि अमेरिका को सीधा पैसा और निवेश मिल सके। अब जरा भारतीय कंपनियों पर असर समझिए। तो भारतीय आईटी कंपनियां जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, कॉग्निजेंट और HCL हर साल हजारों इंजीनियरों और प्रोफेशनल्स को H1B वीजा के जरिए अमेरिका भेजती हैं, ताकि वे वहां प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकें।
लेकिन अब जब ट्रंप सरकार ने इस वीजा की फीस को अचानक 88 लाख रुपए तक पहुंचा दिया है, तो कंपनियों के लिए हर कर्मचारी पर इतनी भारी रकम खर्च करना मुश्किल हो जाएगा। खासकर मिड लेवल यानी मध्यम स्तर और एंट्री लेवल यानी नए कर्मचारियों के लिए तो ये फीस पूरी तरह असंभव जैसी है, क्योंकि उनकी तनख्वाह और प्रोजेक्ट की लागत इतनी भारी रकम को कवर नहीं कर पाएगी। नतीजा ये होगा कि कंपनियां अमेरिका भेजने की बजाय नौकरियां भारत या दूसरे देशों में आउटसोर्स करना शुरू कर देंगी, जिससे भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए अमेरिका जाने के अवसर घट जाएंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि अब भारतीय टैलेंट अमेरिका की बजाय यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और मिडिल ईस्ट जैसे देशों की तरफ रुख करेगा, क्योंकि वहां वीजा की शर्तें आसान हैं और मौके भी तेजी से बढ़ रहे हैं। यानी भारत का आईटी टैलेंट अब दुनिया के कई हिस्सों में फैल सकता है, लेकिन अमेरिका में उनकी मौजूदगी कम हो जाएगी। अब जरा ट्रंप का टैलेंट और पैसा गेम समझिए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि नया गोल्ड कार्ड और ऊंची H1B फीस का प्रोग्राम अमीर विदेशियों के लिए बनाया गया है, जहां कोई भी व्यक्ति अगर $10 लाख यानी करोड़ों रुपए चुका दे तो वो अमेरिका में रह सकता है और काम भी कर सकता है। इस पैसे को अमेरिकी सरकार अपने टैक्स घटाने और भारी कर्ज चुकाने में लगाएगी। व्हाइट हाउस के अधिकारी विल शार्फ ने कहा कि H1B वीजा का सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि कंपनियां सस्ते विदेशी कर्मचारियों को लाकर अपने खर्च बचाती रहीं। अब जब $1 लाख फीस देनी होगी, तो इसका मतलब यह होगा कि कंपनी सिर्फ उन्हीं विदेशी कर्मचारियों को लाएगी जो वाकई बहुत ज़्यादा स्किल्ड हैं और जिन्हें अमेरिकी वर्कर से रिप्लेस करना संभव नहीं है। लेकिन इस फैसले से अमेरिकी कंपनियों के सामने भी बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है, क्योंकि अब उन्हें विदेशी टैलेंट पर निर्भर रहने की बजाय अपने देश के युवाओं को ट्रेनिंग देनी होगी और अमेरिकी ग्रेजुएट्स को आगे लाना होगा। यानी एक तरफ विदेशी प्रोफेशनल्स के लिए रास्ते मुश्किल हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी कंपनियों को अपने ही लोगों को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी लेनी होगी। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज़्यादा खबरें एक साथ एक ही जगह पर एक ही समय में फटाफट रोज देखना चाहते हैं, तो कृपया हमारे साथ जी सिलचर चैनल पर जुड़िए, जहां हम रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आते हैं। जी सिलचर चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब जरा अमेरिकी टेक दिग्गज की आपात चेतावनी सुन लीजिए। तो ट्रंप प्रशासन के नए नियमों के बाद अमेरिकी टेक कंपनियों ने अपने H1B वीजा वाले कर्मचारियों को तुरंत चेतावनी जारी कर दी है। खासकर वे भारतीय कर्मचारी जो फिलहाल भारत में हैं, उन्हें कहा गया है कि 21 सितंबर से पहले हर हाल में वापस अमेरिका लौट आएं। वजह यह है कि नए आदेश लागू होने के बाद दोबारा अमेरिका में एंट्री करने के लिए उनके नियोक्ता यानी कंपनी को एक अतिरिक्त $1 लाख की भारी फीस चुकानी पड़ेगी। इतनी रकम कंपनियां केवल बेहद सीनियर या बेहद ज़रूरी कर्मचारियों पर ही खर्च करेंगी। इसलिए मध्यम स्तर और जूनियर स्तर के कर्मचारियों के लिए अमेरिका लौटने के मौके लगभग खत्म हो जाएंगे। कंपनियों का कहना है कि भले ही इसे वीज़ा फीस का नाम दिया गया है, लेकिन असल में इसका असर एक तरह का यात्रा प्रतिबंध जैसा है, क्योंकि बिना अतिरिक्त भुगतान के H1B वीज़ा धारकों की एंट्री रोक दी जाएगी। यही वजह है कि कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को तुरंत फ्लाइट रीबुक करने, गैर ज़रूरी रुकने से बचने और सभी ज़रूरी दस्तावेज अपने साथ रखने की सलाह दी है। आंतरिक एडवाइजरी के मुताबिक 21 सितंबर की रात जब घड़ी 12:01 दिखाएगी ईस्टर्न टाइम, उसी पल से ये नियम लागू हो जाएगा और अतिरिक्त फीस दिए बिना कोई H1B धारक अमेरिका में वापस प्रवेश नहीं कर सकेगा। दूसरी तरफ जो कर्मचारी पहले से अमेरिका के भीतर मौजूद हैं, उन्हें वहीं बने रहने की सलाह दी गई है, ताकि बाहर निकलने के बाद दोबारा एंट्री करने में लॉकआउट यानी रोक का सामना न करना पड़े। इसका सीधा मतलब यह है कि हजारों भारतीय कर्मचारियों के लिए अचानक हालात बदल गए हैं और उन्हें बेहद सीमित समय में मुश्किल फैसले लेने पड़ रहे हैं। पिछले कई सालों में भारत से 2 लाख से ज्यादा प्रोफेशनल्स अमेरिका में H1B वीजा पर काम कर चुके हैं, लेकिन अब जो नई भारी फीस लगाई गई है, उससे न सिर्फ भारतीयों बल्कि पूरी अमेरिकी टेक इंडस्ट्री के हालात बदल जाएंगे। सिलिकॉन वैली और भारत की आईटी कंपनियों का हायरिंग पैटर्न बदलने लगेगा, क्योंकि इतनी महंगी लागत हर किसी पर खर्च करना संभव नहीं होगा। भारतीय स्टूडेंट्स जो अमेरिका में मास्टर्स या PhD करने के बाद H1B वीजा पर नौकरी पाते थे, उनके लिए ये 6 अंकों की फीस करियर के दरवाजे लगभग बंद कर सकती है। अमेरिकी बिग टेक कंपनियां भी इससे सीधे प्रभावित होंगी, क्योंकि सिर्फ एक आधे साल में अमेजॉन और उसकी क्लाउड यूनिट AWS ने हजारों H1B अप्रूवल लिए थे। माइक्रोसॉफ्ट और मेटा भी इसके बड़े उपभोक्ता रहे हैं। इतना ही नहीं, बैंकिंग और टेलीकॉम जैसे सेक्टरों में भी, जहां क्लाउड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर से जुड़े रोल्स पर विदेशी टैलेंट लाया जाता था, वहां सीधा असर पड़ेगा। दूसरी तरफ कानूनी विशेषज्ञ ये सवाल उठा रहे हैं कि अमेरिकी कांग्रेस ने तो सिर्फ कॉस्ट रिकवरी फीस यानी खर्च की भरपाई करने जितनी फीस लेने की अनुमति दी थी,
तो क्या 6 अंकों की इतनी बड़ी लेवी लंबे समय तक टिक पाएगी या इसे कोर्ट में चुनौती मिल सकती है? इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।